धर्म तुल्य इस लोक में अन्य न कुछ भी श्रेय, और न उसके त्याग सम अन्य अधिक आश्रय। हम जिन धर्म की महिमा की चर्चा कर रहे हैं, जिन धर्म की महिमा को प्रकट करना, क्योंकि धर्म के तुल्य इस लोक में वास्तविकता कोई चीज नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति है, ना कोई विशेषता है। तो इसकी तुलना हम किस चीज से करें? धर्म की जो तुलना है बाकी की तुलना के माध्यम से, कहते हैं कि कहीं भी, किधर भी, किसी भी कोने में चला जाना, धर्मात्मा जीव जहां भी जाता है वहां सुख पाता है, क्योंकि वो धर्म को धारण किए हुए हैं, धर्म को जानता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था और श्रद्धा है। इसीलिए उसे कहा जाता है धर्मात्मा जीव हमेशा जहां जहां भी जाएगा, जिधर जिधर भी जाएगा, वह हमेशा अपने सुख को ही प्राप्त करता रहेगा। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहा करते हैं कि वह धर्म से बढ़कर के दुनिया में कहीं भी चले जाना और कोई भी वस्तु, कोई भी सार नहीं है, लेकिन हम उसी से दूर भागते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ है हम उसी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्यों भागते हैं यही आज तक समझ में नहीं आया। जितने भी होते हैं, जितने मिथ्या, तो या तो वो अभव्य है या फिर मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि धर्म से विमुख वही होता है, धर्म से विमुख वही होता है जो व्यक्ति या तो अभव्य है या मिथ्या दृष्टि, मिथ्या तो उसके उदय में चल रहा है। दोनों चीजों को समझना। अभव्य का मतलब ये होता है कि वो कभी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यानी अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक, जब जब भी जन्म धरण को धारण करेगा, धारण करते करते मरता रहेगा, ग्रीवक तक तो चला जाएगा। जैसे कहा जाता है मुनि वृद्धारो ग्रीवक तक जाए, उस छिड़ला के अंदर में कहा जाता है। तो लेकिन वो आचार्य वहां दौलत राम जी कह रहे हैं कि भैया क्या कौन जाएगा? तो वहां कहते हैं अभव्य जीव जो होते हैं, मुनि व्रत आदि भी धारण कर लेगा, और बताते हैं अपनी चर्या का भी पालन करेगा, कि बिना दोषारोपण की चर्या का पालन करेगा, मूल गुण उत्तर गुणों का आदि का पालन करेगा, लेकिन धर्म के प्रभाव से वहां तक तो चला जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है वैज्ञानिक वास्तविकता धर्म से बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं है। इसलिए कहा तो धर्म हमें कहां कहां नहीं जाता और कहां कहां ले जाता है। देखो, जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म को धारण करता है, वो व्यक्ति मनुष्य बने, चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त करे, तीर्थंकर जैसी प्रकृतियों का बंद करे, और ज्यादा कुछ अगर दान पूजा आदि कर रहा है, दान आदि दे रहा है, तो वो भूमि में लेकर के जाए। धर्म के प्रभाव से जाओ, दान के प्रभाव ही दान धर्म से करोगे, जिन धर्मात्मा जीव को करोगे, तो वह वो भूमि में आदि में लेकर के जाता है। आदि आदि स्वर्गों के अंदर में धर्म के प्रभाव से देखिए व्यक्ति जो है ऊंचे ऊंचे देव पर्याय को प्राप्त करता है। नीचे वाले देव नहीं बनता है, वो नीचा देव नहीं बनता है, वो व्यक्ति जो है ऊंची ऊंची, क्योंकि ये स्वाभाविक पर्याय है, मिल जाती है उसे, मात्र वह खुद विचार करता है, तब कहती वही कहते इनको पर्याय को प्राप्त करते करते आते चल करके अहिमिंद्र आदि पद को प्राप्त करके तत्पश्चात पुनः मनुष्य भाव को धारण करके और मोक्ष को प्राप्त कर ले जाता है। सीता जी को जंगल में छोड़ दिया गया, वन में छोड़ दिया गया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्या कहकर के? तीर्थ यात्रा के बहाने से छोड़ा। पद्म पुराण के अंदर में तो यही वर्णन मिलता है कि तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के उस माँ, उस सीता के पेट में युगल, पता था रामचंद्र जी को ये गर्भ धारण किए हुए हैं,
रामचंद्र जी को पता था इसके पेट में बच्चे पल रहे हैं, यानी कि गर्भ है, इसको गर्भ धारण कर लिया गया, और इसका भार, स्वयं का भार और फिर बच्चों का भार कैसे सहन कर पाएगी, कैसे जी पाएगी। तो कहते जब जंगल में छोड़ दिया गया चक्रवर्ती, जो उनका जो सेनापति था, जो भी नाम था, तो जो सेनापति था, सेनापति से आदेश दे दिया गया, और आदेश देने के पश्चात में होता क्या है कि जब जंगल में छोड़ा, घनघोर जंगल में छोड़ के आना, बोले किधर तो नहीं छोड़ना, कहां, घनघोर जंगल में छोड़ना, जहां कोने कोने तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही छोड़ा, रुदन मचाया, चिल्लाई, थोड़ा सा अपने अंदर दुख तो होता है, लेकिन जाते समय उससे कह देना, प्रभु राम से कह देना कि उन्होंने मुझे त्यागी तो त्यागी, मुझे मेरा त्याग किया तो किया, कोई बात नहीं है। लोगों के वजह से, मिथ्या दृष्टि लोगों के वजह से उन्होंने मेरे ऊपर जो लांछन लगाया, उस लांछन के वशीभूत होकर के मेरा त्याग किया तो किया, लेकिन कोई अगर तुमसे कह दे, तुम्हारे जिन धर्म पर लांछन लगा दे, तो जिन धर्म का त्याग मत कर देना, जिन धर्म को मत छोड़ देना। यंत समय उसकी भावना थी, और रामचंद्र जी को जाकर के उस सेनापति ने जाकर के कह दिया कि देखो भैया, प्रभु आपकी धर्म पत्नी ने एक छोटा सा संदेश दिया। सीता जी ने संदेश दिया, कहते धर्म का प्रभाव मैं बताता हूं। उस जंगल के अंदर में कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं थी, उस जंगल के अंदर में कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद, बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं थी। देखो, कोई पूर्व का संयोग कहिए, उसका पुण्य का उदय कहिए, धर्म का प्रभाव, क्योंकि धर्मात्मा तो थी, तो वो धर्म का भाई मिल गया उसको। क्या धर्म का भाई मिल गया उसे, जिन धर्म की महिमा को जानते हुए धर्म का भाई मिल गया। और कहा उसके भाव होना के जंगल में हाथी आदि पकड़ने के भाव होना, राजा के जो है हाथी आदि पकड़ने के भाव होना, और आदि की जो शिकार आदि जो कहा पहले के राजा महाराज जाते थे, अब उसके भाव रोने का रुदन समझ करके उसके पास आना, सेना कर लेना, और उसे ले जा करके अपने घर में बढ़िया ठाट वाट से रखा। रामचंद्र जी को तो लगा कि वो शेर जंगल में छुड़वा दी गई है, तो शेर आदि उसको निवाला बना लिया होगा, हिंसक प्राणियों ने उसे निवाला बना लिया होगा। लेकिन रामचंद्र जी ये चीज भूल गए शायद कि धर्म जिसकी रक्षा करता है, जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, उसकी रक्षा धर्म स्वयं कैसे न कैसे बन करके कोई ना कोई निमित्त बन जाया करता है। और कहते हैं उस सीता का दोनों के बच्चे हुए, दोनों बढ़िया सुंदर, जिसका नाम पड़ा लव और कुश। क्या लव और कुश? राम लक्ष्मण से युद्ध इसीलिए हुआ, राम अयोध्या के ऊपर जो है लव कुश ने चढ़ाई करी, अयोध्या को जीतने के लिए कहा जिन्होंने मेरी माँ को गर्भ के अंदर में हमारा त्याग कर दिया, ऐसे पिता को जीते बगैर, इनका मान खंडित करे बगैर हम मानेंगे नहीं। पता था उन्हें लव कुश को कि हमारे पिता हैं, लव कुश को पता था ये हमारे पिता है। देखिए सबसे बड़ी विशेषता, ये हमारे चाचा हैं, ये आदि सब पता था। लेकिन नहीं, होंगे तुम अपने अयोध्या के राजा, होंगे तुम नारायण, होंगे तुम बलभद्र अपनी जगह पर, हम तो सीता के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब मेरा वही है, तो वास्तविकता में धर्म तुल्य अन्य कोई वस्तु नहीं है, धर्म से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। वास्तविकता कहा जाता है, जब अंजना सती के ऊपर भी ऐसा ही उपसर्ग आया, उसके ऊपर भी तो यही उपसर्ग आया। 22 महीने उसने धर्म की सेवने की मूर्ति को रखा, तो इसकी वजह से 22 साल तक पति का वियोग रहा। और रहने के पश्चात होता क्या है, संयोग मिला, सब मिला, लेकिन कहते हैं अंत समय में अधर्म की महिमा देखिए। उसे अपने सास ससुर ने भी निकाल लिया, इधर उसने अपने माता पिता ने भी निकाल दिया। क्या हुआ?
उसे अपनी माता पिता ने भी निकाल लिया, और निकालने के पश्चात वहीं उसकी जो सखी थी वो सखी साथ में रही। कहते हैं घूमते घूमते वह अंजनगिरी पहुंच गई, जिसका नाम पड़ा अंजनगिरी। अंजनगिरी वहां गुफा के अंदर में वहां मुनिराज ध्यानस्थ कर रहे, ध्यान कर रहे, तो मुनिराज का दर्शन पा करके अपने आप को गदगद हो गई, गदगद हो गई। मुनिराज से पूछ लेती हैं कि भगवान ये जो बच्चे मेरे गर्भ में पल रहा है, जो गर्भ में जीव आया है, क्या इसका यही पाप कर्म का उदय चल रहा है, या किस कारण से मैं इस दर दर की भटक रही हूँ, क्या करूं? या इनके माँ बाप के, इनके नाना के यहाँ जन्म हो, नाना पिता अपने सास ससुर के, अपने पिता के, इनके लिए सारी बता उन्होंने बताया। तब उन्होंने कहा ये आने वाला जीव तो महापुरुष है, मोक्ष जाने वाला जीव है, आने वाला जीव तो जो है महापुरुष है, और ये महापुरुष तो मोक्ष जाने वाला जीव है। इसके प्रसाद से तेरी और जय यश कीर्ति फैलेगी, तो चिंता मत कर, तेरे दुख का अंत होने वाला है। तूने जो पूर्व भव में कर्म बांधा था, पूर्व भव में तूने जो कर्म बांधा था, उस कर्म को बस कुछ समय और बचा है, धर्म तेरी रक्षा कर रहा है, क्योंकि तूने तत्पश्चात धर्म की शरण में चली गई। इसलिए तो कहते हैं केवली पणत तो धम्मम शरणम पवज्जामि। समझ में आ रहा है? केवली पणत तो धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण को क्या होता है? मैं धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। और उसने कहा बस धर्म को मत छोड़ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मत छोड़ना। और उसने वही किया, उस गुफा के अंदर में जाकर के रहने लगी। कहते हैं वास्तविकता में उसने भगवान मुनि स्वरूपनाथ की एक आकृति बना करके वहीं पर एक प्रतिमा आदि करते हैं इस प्रकार से वहां पर आकृति बना करके बड़ी आराम से उस गुफा के अंदर में रहने लगी। उसको आप देखिए, उसकी गुफा के अंदर, उस जंगल के अंदर में कौन सुरक्षा करेगा? स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय पहले ही डरपोक पर्याय होती है। गलत तो नहीं कह रहे हम, डरपोक पर्याय रहती है, क्योंकि इनको डर भय रहता, हमेशा किसी ना किसी का इनको सहारा चाहिए, किसी ना किसी का सहारा चाहिए। जब माता पिता के पास में रहती हैं बेटी, तो माता पिता का सहारा, भाई बहनों का सहारा आदि के सहारे से जिया करती हैं। और जैसे ही उधर ससुराल में चली जाती हैं, तो वहां भी अपने पति सास ससुर आदि के सहारे से, लेकिन स्वयं वीरंगना। लेकिन कहते हैं कोई वीरंगना होती तो वो कहती है अलग जी ने, तो मैं यहाँ से वो घनघोर जंगल के अंदर में भी निर्भय होकर के विचरण किया। उस जंगल में भी फल फूल आदि खा करके अपना बच्चा जो था पल रहा था, उसे पालन पोषण जन्म देने के कहते हैं संयोग वसात इसको कहते हैं। जब मैंने एक आप लोग शायद सुने होंगे भाई, अभय दान की जो व्यवस्था कही जाती है, इसमें कहा जाता है तब उसकी सुरक्षा वहां का रक्षक देव किया करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? धर्मात्मा की वजह से, क्योंकि ये जीव धर्मात्मा है, धर्म को धारण करता है। तो वो रक्षक देवी देवता जो थे, उस गुफा के रक्षक देवी देवता थे, वह देवी देवता देखते देखो इस सुखी सा के बिल्कुल इसके अंदर में कितना सुंदर सा जीव पल रहा है, ये आने वाला भव्य जीव है। और इसी वजह से वे दोनों पति पत्नी जो थे, जो देव देवी जो थे, वो दोनों के दोनों उस बच्चे की सुरक्षा करते हैं, कोई विघ्न नहीं आने देते हैं, और उस माता को सुरक्षा करते हैं, दोनों की सुरक्षा का सारी व्यवस्थाएं। और कहते हैं बढ़िया सुंदर से अपनी बीना आदि बजा करके भगवान की भक्ति किया करते हैं, जिससे कि मन लगा रहे, डरे ना, क्या डरे ना, इसका मन लगा रहे। दोनों पति जो देवी देवियां थे, वो भगवान की भक्ति आदि किया करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, और रंजना सुन सुन करके बड़े मन में मन प्रसन्न हुआ करती हैं। इसी प्रकार से कहता हूं वास्तविकता धर्मात्मा जीव कहीं भी चला जाए, किधर भी, लेकिन बस दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। क्या? विश्वास होना चाहिए। आज हमारे अंदर विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है, हमारे श्रद्धा जो है इतनी कमजोर होती चली जा रही, खोखली होती चली जा रही है, क्योंकि हमें
कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, कोई वो आती है, तो हम भगवान को छोड़ करके एकदम जाकर किसके आगे जाके हाथ फैलाना चालू कर देते हैं। अरे मैं कहता हूं तुम लोग कहाँ फैलाते हो, क्यों फैलाते हो, और क्यों जाते हो, और क्यों डरते हो? इन सब चीजों से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सच्चे धर्म की सेवा सच्चे मन से की है, उसकी सुरक्षा भी वही धर्म किया करता। विश्वास तो हो, विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि वास्तविकता धर्म तुल्य इस लोक में कोई नहीं, अन्य ना कुछ भी श्रेय किसी और को श्रेय नहीं जाता है। वास्तविकता कहते हैं कोई नेकी नहीं है और ना ही उसी भुला देने वाला देने से बढ़कर दूसरा कोई बुराई नहीं है। कहते हैं और न उनके त्याग सम अन्य अधिक आश्रय। जो व्यक्ति धर्म को भुला देता है उसके जीवन से, उससे कहते हैं सबसे बुरा बुराई कोई नहीं है। अब आप बताओ, 10 दिन आपने खूब पूजा करी, खूब भक्ति करी, खूब स्तुति करी, क्षमावाणी हो गई, एक दूसरे से क्षमा याचना कर ली, क्या किए? तत्पश्चात भगवान की अब तुम फिर कहते हो कि हमारे जीवन में संकट आते हैं, फिर कहते हो तुम के भगवान हमारी सुरक्षा नहीं करता, हमारे ऊपर ध्यान दृष्टि नहीं। गुरुओं के पास गए, फिर कहते हो गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं बना कर। अरे कृपा दृष्टि उसी के ऊपर बनती है जो भगवान की भक्ति करता है, जो गुरुओं की सेवा अच्छा करता है, उसी के ऊपर कृपा दृष्टि बनती है। अब तुम कहो कि हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बन, भगवान ना तो भगवान की कोई तुम्हें पूजा करो तो ठीक, ना करो तो ठीक है, हमारे पास आओ तो ठीक, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन हम कहते हैं आप अपने धर्म से विमुख कितने होते चले जाते हैं। अब आप बताओ छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या संस्कार पड़ेंगे, क्या संस्कार पड़ेंगे? जो तुम्हारे पास ही समय नहीं है, तुम्हारे पास धर्म की व्यवस्था को समझने के लिए समय नहीं, तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने अंदर में धर्म की रूपी बुराई को पाल लेता है और वहीं जाकर के वह कहते हैं उससे बुराई को नहीं दुनिया में कहीं उद्देश्य प्रकाश से कहा जाता है, वास्तविकता वही कहे जाते हैं। सत्कर्मों को विज्ञान जान कहते सुख की खान, यथाशक्ति उत्साह से करो सतत धीमान। सत्कर्म करने में तुम लगातार लगे रहो। लगातार बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि अब 10 दिन सिर्फ भोजन करो, बाकी बात 355 दिन भोजन नहीं करोगे। नहीं करोगे? नहीं करोगे क्या? करेंगे। सिर्फ 10 दिन भोजन करना, 355 दिन भोजन नहीं करेंगे? नहीं कहते। नहीं भैया, भगवान को, गुरु, ये 3 चीजें कभी मत छोड़ना अपने जीवन में, सच्चे दीप, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म। अगर ये छूट गए तो समझ लेना कि आपको अपनी दुर्गति से कोई बचाने वाला नहीं है। तुम सबकी शरण में जाके देख लिए, माता पिता की शरण में जाके, बहन भाई की शरण में जाके देख ले, सास ससुर की शरण में देख ले, पति की शरण में देख लिया, सबकी शरण में देख, मामा हो नाना हो सबकी शरण, सबकी शरण में जाके देख लिया, लेकिन आपने कभी जिन धर्म की शरण में आकर के नहीं देखा, जिन धर्म की शरण में पूर्णता से समर्पित नहीं हुए। आप आए जरूर, लेकिन बस वही माथा पटके, चावल फेंके, चल दिए। हम तो यही कहेंगे, और क्या है? माथा पटका, चावल फेंके, चल दिए। कभी 5 मिनट रुक के शांति से बैठ करके देखा? बिल्कुल शांति से, किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई बोलना नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं करना, कुछ नहीं, बस रुके। कभी आपने जिनवाणी के पन्ने पलट करके देखे तो पढ़े, तो बस पट 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 पट, एक रूटीन जिसको कहते हैं, याद वाला जो है कि किसी ने कह दिया भैया चंदा प्रभु भगवान हमारे बहुत अतिशयकारी हैं, चंदा प्रभु भगवान हमारे अतिशयकारी हैं, तो चंदा प्रभु 40 पढ़ लो। ज्यादा से ज्यादा हमने चंदा प्रभु 40 पढ़ लिया और पढ़े और चल दिए।
लेकिन कभी बैठ करके शांति से भगवान को निहारा, कभी बैठ करके शांति से अपने आप का अंतः चिंतन किया,